कश्मीर वैली के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कश्मीर वैली। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के उस मकाम पर जहां दरियाए नीलम और दरियाए झेलम का आपस में मिलाप होता है। कश्मीर की वैसे बहुत सी मशहूर सौगातें हैं, लेकिन इनमें से जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है कश्मीर की मुजफ्फराबाद की एक बहुत मशहूर सौगात जिसे दलीम भी कहा जाता है। अगर कभी आपका यहाँ से गुज़र हो मुजफ्फराबाद दुमेल से और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ ना हो तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के जो कस्टमर हैं उनसे भी और जो इसके ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, हम इस वक्त आ चुके हैं इस ठेले पे और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम। तो मुझे बताइएगा सबसे पहले कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे ये कारोबार करते हुए? हमने 1988 से ये लगाई है हलीम, तो हमें कम से कम 30 साल हो गए यहाँ पे। 30 साल जी। जब से मैंने होश संभाला है नाजरीन तब से मैंने ये ठेला यहीं पे देखा है और बचपन में काफ़ी हमने इस सौगात से लुत्फ़ उठाया और आज भी जब मन करता है तो यहाँ पे बिला रोक बिला झिझक हम चले आते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि क्या इस हलीम में, क्या दलीम में क्या कुछ दालें इस्तेमाल की जाती हैं, क्या ऐसी रेसिपी होती है जो ये इतनी मज़ेदार, इतनी लुत्फ़अंदोज़ होती है आवाम के लिए? हम ये हलीम की रेडी यहाँ पे दालें जो हैं इसमें डाली जाती हैं माश, मसूर, मूंगी, चना, गंदम और घी और मसालेजात हम अपने तैयार करते हैं। तो इसमें डाल के यहाँ पे ये रेडी पे लाते हैं और यहाँ पे लोगों को यहाँ के इनके मनपसंद खाने देते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो आपके परमानेंट कस्टमर होंगे जो रोज़ाना की सतह पर, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे आते होंगे, मतलब कितनी एवरेज निकल आती है, कितने डेली कस्टमर आपके पास आते और जाते हैं? कम से कम 150 से 180 तक कस्टमर होते हैं और ये ज़्यादातर पार्सल जाती है जो सरकारी दफातर में जाती है, पीएम हाउस में जाती है और ये अदालतों में जाती है। और ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर हैं वो पार्सल लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ इतना जगह नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पे उन्हें बिठा सके, लेकिन ये ज़्यादातर पार्सल जाती है। ये बताइएगा कि जब बारिश होती है, जैसा कि आज रात को बारिश थी, अगर इस वक्त दिन के इस माहौल में भी बारिश होती तो उसमें कैसे आप मैनेज करते हैं? तो हम ये ऊपर से शीट का इंतज़ाम करते हैं, शीट में रखते हैं। ज़्यादातर लोग गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में खाते हैं जी। इस तरह जो है ना वो दिन निकल जाता है हमारा। तो गर्मी की शिद्दत में भी यही रूटीन होती है? जी जी, गर्मी में ये रूटीन होती है। गर्मी में भी हम शीट लगाते हैं गर्मी की वजह से जो लोग साए में बैठ सकें। अच्छा, कश्मीरी लोग जितने भी हैं, मुजफ्फराबाद के जितने भी लोग हैं वो तो इस के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के जो लोग आज तक नहीं आ सके तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो कभी मुजफ्फराबाद का दौरा करें तो उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए? जी जी, हम यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान से फिरने के लिए लोग आते हैं वो आएँ आज़ाद कश्मीर से। ये पाकिस्तान से हमारे लोग दूर दूर से, ये नहीं, ये दूर दूर से हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं और यहाँ पे हलीम भी खाते हैं और यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी नाजरीन, हम इस वक्त कस्टमर से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो कैमरामैन हमारे अगर इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, फारूका शहर है, ज़िला सरगोदा। मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ तो यहाँ से खाना खा के जाता हूँ। सर, कब आए हैं, किस सिलसिले में आए थे? इधर जड़ी बूटी के सिलसिले में मैं आता हूँ, इधर से जड़ी बूटी निकालता हूँ। कौन से इलाके से आप जड़ी बूटी लेके जाते हैं? कोपरा, चकार, ये गड़ी दुबट्टा। अच्छा, तो इतने अरसे से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखा, क्या जाना, क्या महसूस किया? ये चीज़ें और भी बहुत ही सौगातें हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, कुछ चीज़ें जो हैं वो उनमें बहुत ख़ास हो जाती हैं। जैसे कुलचा हो गया कश्मीर का, ये दलीम हो गई, उसके बाद और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या क्या महसूस किया आपने? यहाँ पे ना दो चीज़ें खालिश मुझे नज़र आती हैं, एक पानी और दूसरी आबो हवा। इस हलीम के बारे में, दलीम के बारे में आपका क्या कहना है? हलीम बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं स्पेशली मुजफ्फराबाद आता हूँ तो इधर से खाना खाता हूँ।